नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी के द्वारा जो एक मसौदा जो है सो जारी किया गया है और उसमें जितने भी जो शिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका सलाह लेने की बात कही गई। तो बहुत लोग हम देख रहे थे कुछ दिनों से वो डायरेक्ट अपने चैनल पर इस तरह लिख रहे, बिना नेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो देखिए प्यारे मित्रों, बिना नेट के आप जो एक सामान्य सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, उसमें बिना नेट या पीएचडी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उसमें जैसे आप एमटेक हैं, एमई हैं, तो आप नेट नहीं भी किए रहेंगे फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कुछ मैनेजमेंट के वैसे हैं। तो इसमें दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि बिना हम नेट या पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा बदलाव हो गया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर निश्चित रूप से एक उन कैंडिडेट के लिए बहुत शुभ समाचार होगा। जैसे मान लीजिए हमने मैथमेटिक्स से बीएससी किया, सपोज दैट, लेकिन हमको उतना रुचि बीएससी मैथमेटिक्स में नहीं है और हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा सिविल सर्विस से तैयारी करते करते हिस्ट्री में पकड़ मजबूत हो गया, तो हम हिस्ट्री से मान लिए एमए करें। चाहे एमए नहीं भी हो, हिस्ट्री से मान लीजिए एमएससी ही आप किए हुए हैं, फिर भी आप नेट ऑफ हिस्ट्री पेपर को लेके दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि ये यूजीसी के द्वारा जो है सो इस तरह का कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि उसमें आपको देखा जाएगा कि आप में किस में रुचि है, आप उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। जिस विषय में आप नेट रहिएगा, जिस विषय में आप पीएचडी कीजिएगा, उसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमको लगता है कि कदम है। और इसमें अभी जो वर्तमान का जो सिलेबस है एनईपी, उसके अनुसार से इसको ढालने का प्रयास किया गया है कि इसमें जो कैंडिडेट की रुचि है उसको बढ़ाया जाए। इन मजबूरी में क्या होता था कि मान लीजिए आपको उतना पढ़ने में रुचि नहीं है, लेकिन आपने जिस विषय से एमए किया है, एमएससी किया, उसी विषय में आप मजबूर होते थे पढ़ने के लिए। तो ये कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि हर हाल में आपको नेट क्वालिफाई करना है। आपको जिस विषय में रुचि हो आप कीजिए, आप पीएचडी कीजिए, तभी आपका जो है सो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है सो बनने का रास्ता क्लियर होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल नहीं बैठाइएगा कि आप बिना नेट या पीएचडी के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।